हाय फ्रेंड्स, मैं जयपाल सिंह स्वागत करता हूं आपके अपने एग्जाम इंडिया यूट्यूब चैनल पे। हम बात कर रहे थे मेंसुरेशन के क्वेश्चनों की। तो मेंसुरेशन के क्वेश्चन मैंने आपको पिछले 4 लेक्चर में डाल चुका हूं, जिसमें मेंसुरेशन के क्वेश्चन चल रहे थे। अपना 5वां लेक्चर है। अभी फिलहाल अपने मेंसुरेशन क्वेश्चन को प्रैक्टिस चल रही है। जैसे मेंसुरेशन 2D खत्म हो जाएगा, फिर अपने मेंसुरेशन 3D की क्वेश्चन करेंगे। अगर आपको लगता है कि यहाँ पे ऑनलाइन टेस्ट की अच्छी मैथ के क्वेश्चनों की ऑनलाइन प्रैक्टिस अच्छी हो रही है, तो आप प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करो और लाइक और शेयर करें, हो सके तो कमेंट करें, ठीक है ना। तो क्वेश्चन करते हैं। पहला क्वेश्चन आपको यहाँ देख रहे हैं। क्वेश्चन है पहला, एक त्रिभुज का अंतर त्रिज्या 6 सेंटीमीटर है, परिमाप 50 सेंटीमीटर, तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। देखो, ये कोई त्रिभुज है। इस त्रिभुज की जो अंतर त्रिज्या कितनी दे रखी है आपको, 6 सेंटीमीटर। 6 सेंटीमीटर और परिमाप पे कितना दे रखा है आपको, 50 सेंटीमीटर। तो इसका एरिया पूछता है। तो देखो, इसके त्रिभुज का जो एरिया होता है, एरिया होगा इसका 1/2 परिमाप। किसी त्रिभुज के अगर अंतर त्रिज्या और परिमाप दे रखा तो उनके बीच का जो रिलेशन होता है 1/2 अंतर त्रिज्या गुणा में परिमाप। तो अंतर त्रिज्या कितना है आपका, 1/2 गुणा में 6, परिमाप कितना है 50। तो ये कितना आ जाएगा आपका 150, इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम आया हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि एक भूखंड की दो भुजाएं 32 मीटर और 24 मीटर तथा इनके बीच का कोण समकोण है। शेष दो भुजाओं की माप प्रत्येक की 25 मीटर है, तो अन्य 3 कोण समकोण न हो तो इस भूखंड का क्षेत्रफल कितना होगा। देखो, एक भूखंड है, लेकिन उस भूखंड में ये कह रहा है कि दो भुजाएं ऐसी हैं, जैसे ये और ये भुजा। कौन कौन सी भुजा आपकी, 32 मीटर, ये आपका 32 मीटर है, मीटर लिखने की जरूरत नहीं है, आपका 24 है। ये क्या आपस में समकोण है, इनके बीच का एक कोण कितना आपका 90 डिग्री है, ठीक है ना। फिर क्या कह रहे हैं यहाँ पे, इसकी दो भुजाओं की माप, प्रत्येक माप जो इसकी बाकी की जो दो भुजाएं, दोनों की दोनों भुजा प्रत्येक 25-25 मीटर की है, लेकिन वो समकोण का एंगल नहीं बना रही, 90 डिग्री का एंगल नहीं बना रही। तो आप इनकी भुजा इस तरह से बना सकते हो। ये भी 25 है और ये भी 25 है। ये 90 डिग्री नहीं है, ना ये 90 डिग्री, ना ये 90 डिग्री, सिर्फ और सिर्फ ये 90 डिग्री है आपका। तो देखो, ये कितना हो जाएगा आपका 25 और ये भी कितना आपका 25। अब कह रहा है कि ये आपका ABCD। अब कह रहा है कि आपसे एरिया ABCD का क्षेत्रफल ज्ञात करो, ठीक है ना। एरिया ABCD का क्षेत्रफल ज्ञात करो। तो देखो, इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए आपको पता 90 डिग्री तो कहीं ना कहीं राइट एंगल बनेगा। हमने यहां से एक विकर्ण खींच दिया, ये वाला विकर्ण खींचा हमने। अब ये विकर्ण जब ये 24 ये 32 है, तो विकर्ण कितना होगा आपको पता, पाइथागोरस प्रमेय में ट्रिपल एट होता है। ट्रिपल एट जैसे आपका 3, 4, 5, ये आधार, ये लंब और ये कर्ण। अगर हम देखेंगे कि ये 24 है, तो इसको 24 बनाएंगे तो 8 से गुना होगा। तो इसको हमने 8 से गुना किया, तो ये कितना आ गया आपका 32 आ गया। अब इसको भी आप 8 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 40 आ जाएगा। तो ये आपका कर्ण हो जाएगा, तो ये कितना आपका 40, ठीक है ना। इससे आप 3, 4, 5 आधार माप होता है, स्टैंडर्ड डाटा होता है, इससे आप पता कर सकते हो कि 24 और 32 का हाइपोटेन्यूज कितना होगा, 40 होगा, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे जो एरिया होगा, जो आपका एरिया ABCD का जो एरिया होगा वो होगा आपका ट्रायंगल ABC का एरिया प्लस ABC का एरिया प्लस ट्रायंगल BCD का एरिया, BCD का एरिया। अब देखो यहाँ पे ABC का एरिया हम निकालते हैं, तो आपको पता है त्रिभुज ABC का एरिया कैसे निकलेगा भाई। एरिया निकालेंगे तो आपको पता राइट एंगल है, तो 1/2, आधार कितना 32, ऊंचाई कितनी 24, 16 चौक 64, 6 6 2 32, 384। तो ये तो आ गया आपका 384, ठीक है ना। प्लस अब इसका एरिया निकालना आपको BCD का। अब देखो यहाँ पे BCD का हम एरिया निकालेंगे यहाँ पे, तो आपको पता है कि जो BCD ये क्या है आपका, ये BCD क्या है आपका यहाँ पे, ये समद्विबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज है। अब जब ये समद्विबाहु त्रिभुज है, तो इसके इस शीर्ष से मैं यहाँ पे अगर एक 90 डिग्री का परपेंडिकुलर खींचूंगा, ये परपेंडिकुलर खींचूंगा, तो आपको पता है कि समद्विबाहु त्रिभुज में जो परपेंडिकुलर हम
बनाते हैं, वो परपेंडिकुलर वो क्या करता है, सामने वाली भुजा किस में बांटेगा, दो बराबर भुजाओं में बांटेगा। तो यही आपका मीडियन का काम करेगा। तो ये जब 40 है पूरा, तो ये कितना हो जाएगा आपका 20, और ये कितना हो जाएगा आपका 20। ठीक है ना, ये बात आई समझ में। अब देखो यहाँ पे ये 20 है और ये 20 है, और ये आपका 25 और ये 25 है। तो अब हम इसका क्या निकालेंगे, हम इसका एरिया निकालेंगे। तो देखो ये आपका 90 डिग्री है, ये आपका 90 डिग्री है, तो आप इसका एरिया निकाल लो। तो ये आपका 4 5, तो ये कितना आ जाएगा आपका 3 आ जाएगा। आपको पता है कि जैसे हम ये ओ बिंदु खींच लो, त्रिभुज बी और सी की हम बात करते हैं, तो त्रिभुज बी और सी में आधार को एक तो आपका 25 है, एक आपका 20 है, तो आपको ओ से निकालना है। तो वो 3 4 5 से निकाल लो। तो आपको पता है 3 4 5 5 4 और ये 3, तो आपको पता है 50 25, 4 पंजे 20, तो 3 पंजे 15। तो सीधी सी बात है, ये माप कितनी आ जाएगी आपकी 15 आ जाएगी। ठीक है ना, अब ये 15 आ गई, तो बीओसी का एरिया कितना हो जाएगा आपका, बीओसी का एरिया हो जाएगा आपका, बीओसी का एरिया 1/2, ये आपका आधार और ये आपका लंब है, 20 गुणा में 15, तो कितना आ जाएगा आपका 150। ये जब 150 तो ये भी 150, 150 150 कितना हो जाएगा आपका 300। तो इसका एरिया आ गया आपका 300 BCD का। तो 384 300 कितना आ गया आपका 684, ये टोटल आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, अगला क्वेश्चन करते हैं। उम्मीद आपको समझ में आ गया होगा। एक 105, हाँ देखो यहाँ पे एक समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकाला जिसकी सबसे लंबी और सबसे छोटी भुजा 10 और 8 इकाई है। इनके विकर्ण एक दूसरे को 45 डिग्री पे कोण पर समद्विभाजित करते हैं। देखो यहाँ पे ये आपका समांतर चतुर्भुज है, ये आपका 10 है और ये आपका क्या है 8 है। अब कह रहा है कि इसका एरिया हमको ज्ञात करना है, लेकिन इसके जो विकर्ण है, ये विकर्ण है, ये एक दूसरे किस में काट रहे हैं 45 डिग्री पे काट रहे हैं। ठीक है ना, तो देखो इसका जो एरिया, इस तरह की कंडीशन जब आपको दो आसन भुजा दे दे और इनके विकर्ण को बीच का एक कोण दे दे 45 डिग्री दे दे या कोई सा कोण दे दे, तो इसको जो निकालने का जो तरीका होता है, एक सूत्र होता है। सूत्र आप दो तरीके से लगा सकते हैं। यहाँ पे 10 का स्क्वायर माइनस का 8 का स्क्वायर अपॉन, अगर आप 10 के रेफरेंस ले लो तो 2 गुना 10 ले लो, और 10 जो भी यहाँ एंगल दे रहा है उसका टेंजेंट लेना पड़ेगा 45 डिग्री, या 10 का स्क्वायर माइनस का 8 का स्क्वायर। अब कर चाहे आप 8 के रेफरेंस लेना चाहते तो आप 8 के रेफरेंस ले लो, गुना में टेंजेंट 45 डिग्री। तो अब देखो यहाँ पे 10 का स्क्वायर 100, 8 का स्क्वायर 64 36, और ये कितना आ जाएगा आपका 20, तो कितना हो जाएगा आपका, और ये 10 45 का मान कितना होता है आपका 1, तो ये आ जाएगा 1.8। ये आएगा आपका हाइट, हाइट आ गई। तो आपका हाइट कितनी आ जाएगी आपकी 1.8 आ जाएगी। अब आपको पता है कि किसी भी आकृति का अगर आपको आधार और हाइट दे दे तो उसका एरिया आप आसानी से निकाल सकते हो। आधार गुणा ऊंचाई होता है, लेकिन त्रिभुज में वो 1/2 से गुणा हो जाता है बस। अब देखो यहाँ पे इसका आधार क्या मान के चल रहे थे अपन, 10 मान के चल रहे थे, तो मैं मानूंगा कि आधार 10 है और जिसकी ऊंचाई कितनी 1.8, मतलब ये आकृति आपकी 1.8 ऊंची है, इसकी हाइट इतनी है, तो इसके एरिया कितना हो जाएगा 10 गुना में 1.8 बराबर कितना हो जाएगा आपका 18, ये आपका आंसर हो जाएगा। आप चाहो तो 8 को आधार मान के कर सकते हो। तो देखो यहाँ पे ये कितना आ जाएगा आपका 36, और ये कितना हो जाएगा आपका 8 दूनी 16, और 10 45 का मान 1 होता है, तो ये कितना आ जाएगा आपका 18, 4 से काट लो, 4 9 36 और 4 चौक 16, 9/4, ये क्या आ गया आपका हाइट आ जाएगी। हाइट कितनी आ गई आपकी 9/4 आ गई। अब देखो यहाँ पे आपने आधार क्या माना था 8 माना था, तो मैं मानता हूँ आधार 8 है, तो इसकी जो ऊंचाई होगी यहाँ से इस आकृति की ऊंचाई कितनी 9/4 है, तो एरिया कितना हो जाएगा आपका 8 गुना में 9/4, 4 दूनी 8, 9 दूनी 18। चाहे से आप 10 को आधार मान के कर लो जब भी आपका आंसर 18 आएगा, 8 को आधार मान के कर लो जब भी आपका आंसर 18 आएगा। तो ठीक है ना, इस सवाल का तरीका आपका ये था। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम।
देखो यहाँ पे ना तो इजी क्वेश्चन चलते हैं ना हार्ड क्वेश्चन चलते हैं, यहाँ पे चलते हैं आपके मॉडरेट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में आने की एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपके यहाँ पे सारे टॉपिक के कम से कम तो 100 क्वेश्चनों की प्रैक्टिस कराई जाएगी छोटी छोटी वीडियो बना के। तो आप इस चैनल पर बने रहना, अगर अच्छा लगे तो सब्सक्राइब जरूर करना, अपने दोस्तों को भी शेयर करना, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन हम बात करते हैं 112। देखो यहाँ पे 112 कह रहा है कि ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है, पी तथा क्यू में से बी तथा सी का मध्य बिंदु है। तो ए बी सी का क्षेत्रफल 12 है, तो ए पी क्यू का क्षेत्रफल कितना होगा। पहले तुम समांतर चतुर्भुज बनाएंगे ए बी सी डी, ये आपका ए बी सी डी समांतर चतुर्भुज है, ठीक है ना, ए बी सी डी। अब इसमें क्या कह रहा है कि ए सी, ये आपका ए सी आपका विकर्ण है। अब कह रहा है कि जो ये ए बी सी, ये जो पूरा एरिया कितना आपका 12 एरिया है। तो मुझे पता जब ये 12 तो ये भी कितना एरिया होगा आपका 12 एरिया होगा। तो हम कह सकते हैं ए बी सी डी, इस पूरे के लिए कितना होगा एरिया ऑफ ए बी सी डी का एरिया कितना हो जाएगा 12 + 12 कितना हो गया आपका 24 एरिया हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे, अब कहानी यही खत्म हुई, आगे देखो। आगे कह रहा है कि आगे ये कह रहा है कि बीसी का मध्य बिंदु ये और सीडी ले रहा है ना ये, हाँ सीडी का मध्य बिंदु ये पी है और ये क्यू है। इन दोनों को मिलाया और यहां से इन दोनों को मिलाया, तो अब जो ये ट्रायंगल बना। तो अभी क्या पूछ रहा है आपसे इसमें एपी क्यू कि एपी क्यू त्रिभुज एपी क्यू का एरिया पूछ रहा है। तो देखो यहाँ पे जबकि समांतर चतुर्भुज में दो आसन भुजाओं के मध्य बिंदु से सामने वाले को मिलाकर एक त्रिभुज बनाया जाता है। तो जो ये त्रिभुज है ना, जो ये त्रिभुज इस एरिया इस चतुर्भुज का कितने एरिया घेरता है 3/8 गुणा में एरिया ऑफ ए बी सी डी, ये ले लो आप ए बी सी डी, ठीक है ना। तो अब देखो इसका एरिया निकालेंगे 3/8, इसके एरिया कितना निकल चुका है आप, इसके एरिया 24, 9 एरिया आ जाएगा। आंसर कितना आ रहा है इसका 9 आंसर आएगा, सी ऑप्शन, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन 122। देखो एक समचतुर्भुज, आपका समचतुर्भुज का क्वेश्चन, समचतुर्भुज की प्रत्येक भुजा की लंबाई 6.5 सेंटीमीटर, समचतुर्भुज की चारों भुजाएं बराबर माप की होती हैं। इसका शीर्ष लंब 10 सेंटीमीटर है। यदि इसका एक विकर्ण 26 सेंटीमीटर है तो दूसरा विकर्ण क्या होगा। देखो यहाँ पे ये आपका समचतुर्भुज है, समचतुर्भुज है। इसकी प्रत्येक भुजा, सारी भुजाएं क्या होती है इसकी बराबर होती है। एक भुजा 6.5 है तो ये भी 6.5 होगा और ये भी कितना होगा 6.5 होगा। अब कह रहा है कि इसका शीर्ष लंब ले लो आप, ये वाला, ये कितना आपका 10 है। ये शीर्ष लंब कितना आपका यहाँ पे ये 10 है, ठीक है ना। अब कह रहा है कि इसका एक विकर्ण, मैं दूसरा मार्कर ले लेता हूं, इसका एक विकर्ण ये कितना है इसका 26। तो ये कह रहा है कि इसका ये दूसरा विकर्ण ये कितना होगा, ये आपसे पूछा है। तो देखो समचतुर्भुज का आधार कितना दे रखा है आपको 6.5 और ऊंचाई कितनी दे रखी है, मतलब ये आकृति इस आकृति की हाइट कितनी है 10। तो जिस समचतुर्भुज नहीं, कोई सी भी आकृति हो आपकी, समांतर चतुर्भुज हो, कोई सी भी आकृति हो, वर्ग आयत कुछ भी हो, अगर आपसे उसमें 3D के अंदर उसमें अगर आपको बेस दे दें और उसकी हाइट दे दें तो आप आसानी से उसका एरिया निकाल सकते हो। आधार गुणा ऊंचाई, जैसे आप बात करते हो वर्ग आयत की बात करते, जैसे हम आयत की बात करते हैं, आयत ये लंबाई है और ये क्या आपकी चौड़ाई कह लो, या इसको कह लो आप ऊंचाई। तो इसके एरिया की बात करेंगे क्या करें, लंबाई गुणा चौड़ाई। आयत के भी होता है, बस आपको आधार पता है उसकी ऊंचाई पता है। हम बात करते हैं जैसे वर्ग की बात करते हैं, ये आधार और ये क्या है उसकी चौड़ाई, क्योंकि साथ सब क्या होता है आपके बराबर होते हैं। अब इसमें आपको आधार पता है, इसकी ऊंचाई पता है, तो इन दोनों गुणा करते एरिया आ गया। इसी तरह से आपको यहाँ पे समचतुर्भुज में क्या कर रखा है, इसने समचतुर्भुज में इसने इसका आधार दे रखा है, ये आधार और इसकी लंब। तो आधार कितना दे रखा है 6.5, लंब कितना दे रखा है इसको 10 दे रखा है। तो इसका एरिया ये हो गया, एक एरिया ये हो गया। बराबर में इसका एरिया निकालने का दूसरा तरीका और होता है, इस समचतुर्भुज के दोनों विकर्ण, ये D1 है और ये क्या आपका D2 है, कि दोनों विकर्णों का गुणनफल
गुणा में 1/2। ये क्या होता है इसका, इसका भी ये एरिया होता है। दोनों एरिया बराबर तो दोनों बराबर कर दिए, 1/2। एक विकर्ण कितना दे रहा है 26, और दूसरा विकर्ण कितना दे रहा है, हमको निकालना पड़ेगा D2। अब देखो यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका, यहाँ पे ये 65 और 13, और कितना आ जाएगा 13 गुणा में D2, तो D2 कितना आ जाएगा 13 पंजे 5, ये आपका D2 5 आ जाएगा। तो इस तरह से आपका ये सवाल हो गया। उम्मीद है आपको क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे। तो आगे और हम बात करेंगे इसके अगले वीडियो के, उसमें भी अगले वीडियो में मेंसुरेशन का क्वेश्चन लेकर आएंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो आप प्लीज इसको शेयर करना और सब्सक्राइब करना, और जितना हो सके उतने कमेंट करना अगर आपको जैसे भी अच्छा लगता है। तो ओके दोस्तों, बाय, जय हिंद।